के लिए उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। आज हम FPRT के इस माध्यम से सीखने वाले हैं कि हमें उच्च आत्मसम्मान या कि हाई सेल्फ स्टीम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम किस तरह से लो सेल्फ स्टीम या नेगेटिव सेल्फ स्टीम से बच सकते हैं। एक व्यक्ति क्यों लो सेल्फ स्टीम से भरा होता है, घिर जाता है, उसके कई सारे कारण होते हैं। आज मैं पहले हिस्से में मैं उसी की चर्चा करने वाला हूं। इसमें सबसे बड़ा कारण होता है उस व्यक्ति की ऑटो सजेशंस का, नेगेटिव ऑटो सजेशंस का। नेगेटिव ऑटो सजेशंस कैसे होते हैं कि जैसे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो मेमोरी वीक है, मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं ये बिजनेस डील कर नहीं सकता, मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, मैं तो मोटा हूं, मैं तो खेल नहीं सकता। इस तरह के नेगेटिव ऑटो सजेशंस हम बचपन से हमें मिलते आ रहे हैं, हम देते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा सेल्फ स्टीम लो रह जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे वातावरण का, एनवायरनमेंट का, जिस वातावरण में हम रहते हैं। दोस्तों, हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं अपने घर में। घर में यदि हम नेगेटिविटी से रहेंगे, घर में यदि हम आपस में झगड़ा करेंगे, घर में यदि हम बच्चों को या परिवार को समय कम देंगे और हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं और दूसरी चीजों में, अपने व्यापार में, अपने सेल्स मीटिंग में समय ज्यादा देंगे, तो कहीं ना कहीं घर में नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसका ये है कि हमें घर में समय ज्यादा देना चाहिए अपने परिवार के साथ, जिससे कि नेगेटिविटी कम होती है और यदि हमें वहां से बॉन्डिंग मिलती है तो हमारा लो सेल्फ स्टीम नहीं जनरेट होता है। दूसरा, हम ऑफिस में अपने काम धंधे पर ज्यादा समय बिताते हैं। वहां पर हमें पॉजिटिविटी फैला के रखना है, देखना है कि हमारे क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करना है, ना अपना होने देना है। और तीसरा, हमारा समाज में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, वो सब लोग आ जाते हैं। हमें सिलेक्ट करके रखना है कि हमें लो सेल्फ स्टीम वाले व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी लो सेल्फ स्टीम के रूप में हमारे अंदर ना आ पाए। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे मानवीय गुण हैं जो लो सेल्फ स्टीम को बहुत बढ़ावा देते हैं और हम जाने अनजाने इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। ये कौन कौन से मानवीय गुण हैं, हमें यदि गौर से देखेंगे तो हमें पता भी नहीं लगता कब हम इनके पकड़ में आ गए। ये है ईर्ष्या, हमें खामखा किसी से जलन होने लगती है। क्रोध, गुस्सा, शंका, डाउट, अपने आप पर डाउट, अपने यारों दोस्तों पर डाउट, अपने फैमिली मेंबर्स पर डाउट। आलस्य भी हमें लो सेल्फ स्टीम का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि ये हमें अच्छे काम करने से रोकता है। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा कारण है गैर जिम्मेदाराना रवैया। जब हम गैर जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो हमारा सेल्फ स्टीम हाई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कई बारी हम गलत व्यक्ति को रोल मॉडल बना लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करके सक्सेसफुल हो रहा है, तो हमें लगता है कि हम भी गलत काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, उसके सक्सेसफुल होने का कारण वो गलत काम करना नहीं होता, उसका कोई और गुण होता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होता है। हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति यदि कोई अपने ऑफिस की स्टेशनरी अपने घर में ले जाकर यूज करता है तो कैसे किसी का अच्छा रोल मॉडल हो सकता है, लेकिन हम समाज के लोग उसे भी देख के प्रेरित होते हैं। हमें उससे बचना है कि हमें ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल नहीं बनाना होता है। एक, हमें गलत कंपैरिजन से बचना है। वो फला व्यक्ति तो सेल्स में अच्छा कर लेता है, उसमें तो बहुत टैलेंट है, मेरे अंदर नहीं। अरे भैया, जो टैलेंट है वो उसका अपना है, आपका अपना टैलेंट है। आपको कंपैरिजन भी करना है तो अपने आप से कीजिए, अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कीजिए। इस तरह से को आप अच्छा कर पाएंगे व्यापार में, सेहत में, रिश्ते में, परिवार में, समाज में। तो यदि आप अपने आप से कंपेयर करेंगे, यदि हम अपने आप से कंपेयर करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। एक आखिरी रीजन जो है लो सेल्फ स्टीम का, वो बहुत ही बड़ा कारण है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता क्या होता है सर?
अनुशासनहीनता अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो हमें एक मर्यादा में आजादी के साथ बांधता है। इसके लिए मैं छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। एक छोटा सा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, साथ में उसके पापा भी खड़े थे। उसने पापा से पूछा, पापा ये पतंग इतने ऊपर कैसे जा रही है? तो उसके पापा ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि बेटा ये पतंग इसलिए ऊपर जा रही है कि ये नीचे डोरी से बंधी है। तो बच्चे ने कहा कि पापा डोरी तो इसे रोक रही है। नहीं बेटा, ये डोरी से बंधी है इसलिए ऊपर जा रही है, आप एक बार डोरी से इसे छोड़ के देखो। और बच्चे ने जैसे ही पतंग की डोरी को तोड़ा, वो पतंग धीरे 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 जमीन पर आ गई। दोस्तों, अनुशासन भी हमें पतंग की डोरी की तरह थाम के रखता है और आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, अभी इतना ही इसमें कहना है। इन सब दुर्गुणों को देखते हुए हमें अलर्ट रहना है, हमें सतर्क रहना है कि किसी तरह से हम इन सब दुर्गुणों के गिरफ्त में आकर अपना सेल्फ स्टीम, अपना आत्मसम्मान लो ना कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर हाई सेल्फ स्टीम यानी कि उच्च आत्मसम्मान आत्मसात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे थॉट्स जो हमारी हर चीज को कंट्रोल करते हैं वो हमें कहां से आ रहे हैं। तो हमें अच्छे थॉट्स के एक्वायर करना होगा, ग्रहण करना होगा। वो कहां से आएंगे? दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी सलाह है कि हमें ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए उन अचीवर्स की जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया है। अब हमारे समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके दिखाया है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ सकते हैं, आप सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप पीटी उषा की पढ़ सकते हैं। अभी एक यंग लड़की एथलीट, उसने झंडा फहराया है वर्ल्ड में, हमारे हिंदुस्तान का, हिमा दास के बारे में सोच सकते हैं। आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्टोरी पढ़ सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। आप यदि थोड़ा पीछे जाएंगे तो पंडित लाल बहादुर शास्त्री की स्टोरी पढ़ सकते हैं। वो एक गरीब किसान परिवार से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे और उच्च आदर्शों वाले व्यक्तित्व थे। दोस्तों, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे थॉट प्रोसेस भी वैसा ही हो जाएगा और हमारा सेल्फ स्टीम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यहां पर हमें थोड़ा आगे बढ़ के जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। अपने समाज की लेनी चाहिए, अपने परिवार की लेनी चाहिए, अपने ऑफिस की लेनी चाहिए, अपने काम धंधे की लेनी चाहिए। इससे क्या कहता है, जैसे ही आप किसी जिम्मेदारी को लेते हो कि ये फला प्रोजेक्ट को मैं कर दूंगा, ये फला समारोह का इंतजाम मैं कर लूंगा, या इस टीम का मैं लीड कर लूंगा, जैसे ही ऐसी कोई जिम्मेदारी लेते हैं आपकी बहानेबाजी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका थॉट प्रोसेस वैसा चलता है कि आप बहाना बना ही नहीं सकते। आप उस काम को कंप्लीशन के लिए लग जाते हैं, आपकी पूरी एनर्जी वहां लग जाती है, और जिस दिन आप कंप्लीट करते हैं उस दिन आपका जो है सेल्फ स्टीम बहुत ऊपर होता है। दोस्तों, इससे अगला पॉइंट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और दूसरे वो लोग हैं जिसमें हमारे ग्राहक, हमारे कस्टमर वो नहीं है जिनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। ये वो लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए जो हमें कैश या काइंड में कुछ नहीं देते। आप किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में, छोटी सी बात है, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके छोटे बच्चों को, जो बच्चों का वार्ड है वहां पर जाइए, एक एक टॉफी आप दे दीजिए, देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। दोस्तों, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जो तसल्ली आपको उन बच्चों के साथ उनकी चेहरे पर स्माइल देखकर मिलेगी, वो आपको कहीं लाखों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकती। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमारी सेल्फ स्टीम ऊपर जाती है, वो है हमारा अनुशासन। अनुशासन क्या है दोस्तों? अनुशासन कुछ नहीं है। अनुशासन का मतलब होता है, अनु मीन्स मैं, स्वयं, और स्वयं पर शासन। अपने आप पर यदि मैं शासन कर सकता हूं तो मैं दुनिया जीत सकता हूं। इसे यदि हम ऐसे बोलें, अनुशासन एक मर्यादित स्वतंत्रता है सर।
तो मर्यादित स्वतंत्रता में यदि हम रहेंगे तो वी कैन डू मिरेकल्स। दोस्तों, हमें एक गुण में और माहिर होना पड़ेगा यदि हमें अपना सेल्फ स्टीम ऊपर करना पड़ेगा। हमें लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, और प्रशंसा वो जेन्युइन प्रशंसा करनी पड़ेगी, वो दिल से ईमानदारी से प्रशंसा करनी पड़ेगी। उसमें कुछ जाता नहीं है हमारा। यदि आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी सहकर्मी ने अच्छी शर्ट पहन रखी है तो आप उनकी तारीफ कर दीजिए, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है भैया, देखो। आपको भी खुशी मिलेगी, उनको भी खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसे ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, ठीक है। और यदि आप अपने बारे में तो इतना भी आगे बढ़ सकते हैं, यदि कोई आपकी कोई रचनात्मक आलोचना भी कर रहा है तो उसको बुरा मानने के बजाय स्वीकार कीजिए, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें अपनी संगत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों से घिरे रहते हैं, हम कैसे लोगों के साथ अपना विचार विमर्श करते हैं, कैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। और इसमें सर बहुत बढ़िया रहेगा यदि हम उच्च आदर्शों वाले व्यक्तियों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ उठे बैठे। उससे हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं आएगा। यदि गलती से किसी निम्न आदर्श वाले व्यक्तियों के साथ हम ना उठना बैठना हो भी गया है तो उनके प्रेशर में ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि दोस्ती के नाम पर कुछ गलत काम शुरू में कर देना। दोस्तों, पहली बार झूठ बोलना बहुत भारी पड़ता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। दूसरी बार उससे थोड़ा कम भारी होता है, तीसरी बार उससे और कम भारी होता है, और बाद में वो आदतन हम झूठे हो जाते हैं। ऐसा ही हमारा आलस्य के साथ हो जाता है, ऐसा ही हमारा लापरवाही के साथ होता है, ऐसा ही हमारा गैर जिम्मेदारी के साथ होता है, और ऐसा ही हमारा कुछ बुरी आदतों के साथ होता है। पहली बार सिगरेट में दम मारना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन बाद में जो भी चैन स्मोकर है उसने पहली बार कभी ना कभी सिगरेट में दम मारा होगा, और फिर वो चैन स्मोकर बनने में उसको टाइम नहीं लगता। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। हमें ना आंतरिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी आत्मा की आवाज, हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बाह्यमुखी होने से हमें बहुत नुकसान है। अभी इसी के लिए मैं आपसे एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। एक साधु और उनके शिष्य किसी शहर से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ दुराचारी लोगों का कोई बस्ती आई तो उन्होंने उनको गालियां दी, बदजुबानी की, या और बहुत सारी उन्होंने गलत हरकतें उनके साथ की। साधु महात्मा नीचे अपनी गर्दन करे हुए चुपचाप उस बस्ती से निकल गए। थोड़ा दूर जाने पर उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप चाहते तो उन्हें दंड दे सकते थे, आप महान पुरुष हैं, आप चाहते तो उनको उल्टा जवाब दे सकते थे, फिर आपने क्यों उनको नहीं कुछ कहा? साधु बाबा ने बड़े शांत मन से उनसे, अपने शिष्य से बोला, अच्छा एक बात बताओ बेटा, यदि कोई तुम्हें कुछ दे रहा है और वो तुमने ली नहीं वो वस्तु, तो किसके पास रही? तो शिष्य ने जवाब दिया कि वो तो उसी के पास रही जो दे रहा है। तो जब उन्होंने मेरे को गालियां दी, मैंने ली नहीं, तो उन्हीं के पास रही। तो इसलिए इस तरह से यदि हम अंतर्मुखी होंगे, अंतर से अपने आप को स्ट्रोंग रखेंगे अंदर से, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहरी से यदि हम बाह्यमुखी होते तो वो साधु महात्मा उसको जवाब देते या रिएक्ट करते, हो सकता है वहां झगड़ा भी हो जाता और फिर आगे की यात्रा उनकी बंद हो जाती। तो इसलिए हमें अंतर्मुखी होना चाहिए हमेशा। जब भी कभी आपको इस तरह का कोई अवसाद आए तो आपको 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। पहला सवाल कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? दूसरा सवाल, मैं अपसेट क्यों हूं? तीसरा सवाल, मैं डिप्रेशन में या अवसाद में क्यों हूं? यदि आपको लगता है इन तीनों सवालों के जवाब बाहरी हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहरी कारण से आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। समस्या हमेशा आंतरिक कारण की होती है। जब आप अंतर से टूट जाते हैं तब आपको वो चीजें खतरनाक होती हैं या वो नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसी तरह से हमेशा हमें अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ सजेशन देना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ सजेशन कैसे? कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं, अरे हाँ, इस तरह की समस्या से तो मैं लड़ सकता हूं, मैं इसमें से बाहर आ सकता हूं। दूसरा, अरे वाह, मैं तो एक बहुत अच्छा सेल्समैन हूं, मैं अपने व्यापार में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता हूं। इस तरह के यदि हम पॉजिटिव सजेशन देंगे तो हम
निश्चित रूप से अपने जीवन में थोड़ा सा अपना स्तर ऊपर करेंगे। और इस तरह से हम इन सारे कदमों को उठाते हुए जब धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो हम हाई सेल्फ स्टीम से भर जाएंगे और फिर हमारी स्पीड तरक्की की, सेहत की, रिश्तों में, हर जगह हमें पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आते रहेंगे और हमारा जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। मेरी प्रार्थना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अगली वीडियो यदि आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए, आप उसे देख सकें, आप उससे वंचित न रह जाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।